हर हर महादेव। सब कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्या कहने से कठौती में गंगा माँ आ जाएंगी, एक कथा के माध्यम से समझते हैं। एक बार जो रविदास जी थे वो मीराबाई के गुरु थे। वो चमड़कार थे, वो जूता सिलते थे और हरि नाम जपते रहते थे। वो कभी भी कोई गंगा स्नान नहीं किए, कभी कोई मंदिर में नहीं गए, कभी कोई व्रत नहीं किए, लेकिन फिर भी आज के डेट में उनका अपार नाम सबके जीभा पर होता है। क्यों? क्योंकि वो मन से भक्ति किए। जब एक ब्राह्मण रोज जाता था गंगा जी नहाने के लिए, तो उनसे कहता था कि रविदास जी क्या जूते सिलते रहिएगा, कि कभी कभी गंगा स्नान भी कर लीजिए, इससे धर्म होता है, पुण्य मिलता है। लेकिन हमारे पास समय कहाँ है, हम तो जूता गांठते हैं, इसी में हम अपने भगवान को देखते हैं। तो सब बुदबुदा के चले जाते हैं कि ये अहंकारी है, ये पूजा के हाल क्या जानेगा। तो एक दिन पूर्णिमा के दिन आया, 5 गो 6 गो सब ब्राह्मण मिल के जा रहे थे गंगा स्नान करने के लिए। उनको भी बोले कि आज तो चलिए रविदास जी, आज तो गंगा स्नान कर लीजिए, आज पूर्णिमा के दिन है, कुछ पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बोले कि जा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे तरफ से एक भेंट ले जाइए, गंगा माँ को अर्पित कर दीजिएगा, कि रविदास जी दिए हैं। वो 2 केला अपने जेबी में से निकाल के और उनको दे दिए कि माँ को दे दीजिएगा। सब ब्राह्मण गए, स्नान किए, पूजा किए। पूजा कैला के बाद में वो 2 गो केला जो था धोकड़ी में से निकाल के और गंगा माँ को दिए कि ये रविदास भेजे हैं आपके लिए, भेंट है। गंगा माँ हाथ निकाल के वो केला को ग्रहण कर लिए और उसके बदले अपने हाथ के एक कंगन निकाल के ब्राह्मण को दिए कि हमारे तरफ से रविदास को दे दीजिएगा। अब वो कंगन देख के ब्राह्मण को लोभ हो गया, कंगन को रविदास जी को नहीं दिए, वो लेकर अपने घर चले गए और कंगन अपने पंडिताइन को दे दिए। अब पंडिताइन जिद करने लगी कि हमको 1 कंगन नहीं 2 कंगन चाहिए। अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन वो उनके कुटिया पर जाबे नहीं करे, उस रास्ता से जाबे नहीं करे, लेकिन जिस गली में घूमे रविदास जी नजर आते थे। अभी रात में सोते थे ब्राह्मण, तो इनको नींद भी उड़ गया कि आखिर ऐसा क्या बात है, हम जानबूझ के उनके गली से नहीं गुजरते हैं कि उन पर नजर पड़ेगा तो कुछ पूछ देंगे, लेकिन हम जिस गली से निकलते हैं रविदास जी नजर आते हैं, ये कारण क्या है। तो पंडिताइन से सारा बात कहे, बोले कि आप जाइए रविदास जी के साथ आश्रम में और उनसे कहिएगा कि हमको परियान जिद कैले है कि हमको 2 कंगन चाहिए, हमको 1 कंगन से नहीं हमको काम चलेगा। तो लेकर कंगन को गए और हाथ जोड़ के कहे कि हे रविदास जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो क्या, जब केला हम दिए गंगा माँ को तो उन्होंने आपके लिए कुछ उपहार दिए थे, उपहार में सोने के कंगन दिए थे, लेकिन हमारे मन में लोभ आ गया और हम कंगन को रख लिए। वो कंगन हम अपने पंडिताइन को दिए हैं, तो पंडिताइन कह रही है कि हम 1 कंगन नहीं पहनेंगे, हमको दूसरा कंगन भी चाहिए। रविदास जी का न मन में क्रोध था, न उनके प्रति ईर्ष्या था, कुछ नहीं, न सवाल किए, बस कहे कि हमारे कठौती में हाथ नाइए। जब नाए हाथ तो उसमें से उसी जोड़ा का कंगन निकला। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, एक चमड़कार के कठौती में से गंगा जो मैया हाथ में से कंगन निकाल के दिए थे, वही कंगन उसमें से कैसे आ सकता है। तो रविदास जी के सामने चरण पर गिर गए हैं, बोले कि ये कैसा भक्ति है रविदास जी, जो हम लोग ब्राह्मण होके आज तक नहीं जाने। तो कुछ नहीं, बस अपने मन को शुद्ध कर लीजिए और जो काम आपको मिला है पूजा समझ के उसको कीजिए, उसको नकारिए नहीं। हम लोग काम करते हैं तो क्या करते हैं, आज नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, किसी चीज में आलस करते हैं, किसी चीज को टालते रहते हैं। तो इस कथा से हमें ये सीखना चाहिए कि जिस तरह से रविदास जी बिना व्रत कैले, बिना गंगा स्नान कैले, बिना नियम धर्म कैले वो महान संत बने। हम लोग इतना पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, फिर भी इतना तकलीफ से जूझते रहते हैं।
आखिर क्यों? ढूंढना चाहिए। हमारा में जरूर कहीं ना कहीं कमियां होगा। अपने कमियां को सुधारिए और अपने ईश्वर पर पूरा तरीका से विश्वास रखिए। वो कभी किसी को निराश नहीं करते हैं। हमारा वीडियो इतना ही तक था। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमें कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।